लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ये बयान याद होगा आपको नरेंद्र मोदी जी का कि कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा, किसी ने कोई घुसपैठ नहीं की है, कहीं कब्जा नहीं किया गया है। क्योंकि सवाल पूछे जा रहे थे एक के बाद एक हर रोज कि चीन ने कितनी घुसपैठ की है, जिसके जवाब में इस तरह का बिना चीन का नाम लिए हुए बयान दिया गया था, जिस पर बहुत चर्चा होनी चाहिए थी, पर गोदी मीडिया ने इस बयान को गायब कर दिया था। आज एक सेना के बड़े अधिकारी का जब बयान आया है तो यह चौंका देने वाला है। मामला चीन को ही लेकर है। भारत चीन सीमा विवाद जो पूरी तरह से मीडिया से गायब है, आंखें खोल देने वाला यह बयान है। मुझे लगता है कि अगर सरकार भाजपा की नहीं होती तो शायद हंगामा हो गया होता मीडिया में अब तक, क्योंकि साफ दिखता है कि चीन अभी तक भारत के क्षेत्र से बाहर निकला ही नहीं है। सेना के जो चीफ हैं नॉर्दर्न कमांड के वाईके जोशी साहब, उनसे एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने पूछा कि चीन के मामले में क्या चल रहा है, कि उस पूरे के ऊपर कुछ चर्चा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम सेना के साथ, पूरी सेना जो है अपने एफर्ट्स को जारी रखेगी, जो हमारी कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी, पुराना जो स्टेटस को है उसको रिस्टोर करने के लिए, मतलब दोबारा वैसा ही बनाने के लिए जो हालात पहले थे। तो बात साफ है कि चीन अभी भी भारत की सीमा से बाहर नहीं गया है। द टेलीग्राफ ने एक लंबा लेख छापा है। जयराम रमेश जी जो पूर्व मंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने लिखा भी है, लिंक भी इसका शेयर किया है ट्विटर के ऊपर, आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम एनीवन फ्रॉम इंडियन एस्टैब्लिशमेंट हैज टॉक्ड ऑफ रिस्टोरिंग स्टेटस को and along LAC. It confirmed that June 19 statement by PM at all party meeting that there are no Chinese intrusions was bogus. Remember, clarifications had to be issued immediately. पहली बार भारत के एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किसी अधिकारी का बयान आया है, आधिकारिक बयान आया है कि जो पूरी कोशिशें हैं वो चल रही हैं रिस्टोर करने के लिए स्टेटस को जो पहले हालात थे वैसा ही बनाने के लिए। मतलब साफ है, ये साफ इनका कहना है जयराम रमेश जी का कि कंफर्म करता है जो 19 जून को प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में स्टेटमेंट दिया था वो गलत था, बोगस था। और आज आपको याद करना चाहिए कि उसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस भी दिए गए थे। मैं आपको कुछ चीजें साझा करता हूं चीन को लेकर। वैसे आपको एक बड़े अखबार की खबर सुनाता हूं जो छपी है आज तक में। किन्नौर के, आज तक का जो वेब पोर्टल है, जो अखबार माना जाता है उनका, किन्नौर एक क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है लद्दाख का, जहां पर चाइना की जो बॉर्डर है वो सटी हुई है बिल्कुल उससे। किन्नौर के ग्रामीणों ने रेकी के बाद दी जानकारी, रोज रात में आ रहा चीनी ड्रोन, लोग भयभीत। सोचिए कि चीन अपना ड्रोन भेजता है, लोग भयभीत होते हैं और पूरी चर्चाओं से गायब कर दिया गया है। यह कितना बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों। इसके बाद में इसी अखबार की एक और खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं, आज तक नहीं, जो अपने पोर्टल में छापा है। लद्दाख में अब भी तनाव, चीन ने हिमाचल से लगती सीमा पर बना ली 20 किलोमीटर लंबी रोड। कौन चर्चा करेगा इस पर? कोई नहीं। खैर वापस आते हैं जो पूरा खबर छपी है हमारे सेना के जो प्रमुख हैं नॉर्दर्न कमांड के वाईके जोशी साहब के नाम के साथ, और उसके बाद उन्होंने ये जो मैंने आपको बताया जयराम रमेश जी ने जो बात कही थी वही सारी चीजें कही हैं। उसके साथ साथ जो इस अखबार में आगे छपा है कि अभी तक जो पूरी कोशिशें चल रही थी उससे पूरी कामयाबी नहीं मिली है। जो राजनाथ सिंह जी ने कहा था जुलाई 17 को, अभी जो कहा था कि 1 इंच भी भारत की जमीन जो है वो कोई नहीं छेड़ सकता, वो बात भी बोगस निकलती है इससे, क्योंकि साफ दिख रहा है कि अभी भी तैयारियां चल रही हैं चाइना को पीछे भेजने की। पर लोगों का कहना है कि डेप्सांग में और एक और जगह पर चाइना अड़ा हुआ है, वहां से पीछे नहीं हट रहा है। मैं आपको एक और चीज पढ़ के सुनाता हूं। यह है पूरा का पूरा मामला जो सोर्सेज ने कहा है टेलीग्राफ के 17 गोगरा और देप्सांग जो प्लेन्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, वहां से पीछे हटने की तैयारी में नहीं है, चीन नहीं मान रहा है। पैंगोंग लेक के ऊपर कुछ की तरफ पे कुछ खुदाई भी की है जिसकी जानकारी अभी तक हमको नहीं दी गई है। और इसके साथ साथ इन्होंने पेट्रोलिंग 14 का जो बात करी है कि जून 15 को जहां क्लैश हुआ था गलवान घाटी का, जिसने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया था हॉट स्प्रिंग्स, वहां पर दोनों की तरफ से 1.5 किलोमीटर पीछे हटके बफर जोन बनाया गया है, ऐसा भारत ने क्लेम किया है। जो भारत की क्लेम लाइन्स हैं उससे भी पीछे हटकर अब यहां पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के जो पुराने जो हैं, जो पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत फिक्र जताई है। इस अखबार में जो लिखा है टेलीग्राफ में, अंग्रेजी का है, कि यह चिंता का विषय है कि स्टैंड ऑफ कैसा चल रहा है। ग्राउंड असेसमेंट जो टेलीग्राफ के पत्रकारों ने किया है वहां चौंका देने वाले खुलासे हैं। चौंका देने वाले क्यों हैं? क्योंकि भाई चर्चा में नहीं है सारी चीजें। आप देखिए कि वहां यह बताया जा रहा है कि जो फिंगर 4 है और फिंगर 8 है उसके बीच के इलाके के अंदर एक छोटा सा अस्पताल भी चीन ने बना लिया है, ऐसा टेलीग्राफ अखबार ने दावा किया है।
और पूरे अपने सोर्सेस के साथ दावा किया है। अब ये कितना बड़ा चिंता का विषय है, क्यों ये गोदी मीडिया से गायब है, कोई नहीं बताएगा। सट के 20 किलोमीटर सड़क बना ली जो आज तक ने छापा, कोई नहीं बताएगा। ड्रोन आ रहा है रोज भारत के गांव के अंदर, चीन का लोग भयभीत हो रहे हैं, कोई इस पर चर्चा नहीं करेगा। लेकिन इस बार ये पूरी की पूरी जो बहस है एक बार फिर छिड़ गई है, क्योंकि सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान से बहुत कुछ साफ हो गया है कि अभी भी चीन पूरी तरह से पीछे हटने की कोशिशें करी जा रही हैं, लेकिन हटा नहीं है। अब यहां पर एक सेना के पूर्व अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हैं, वेटरन जिन्हें कहते हैं, उन्होंने भी टेलीग्राफ से एक बात कही है कि यहां तक के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो चाइना के पास अभी भी पकड़ कब्जे के अंदर है, इंडिया साइड जो इंडिया अपना क्लेम करता है उसमें चाइना की फौज कैंपिंग कर रही है, ये टेलीग्राफ ने छापा है। दोस्तों ये कितना बड़ा खुलासा है, कितनी बड़ी चीजें हैं जो हमसे छुपाई जा रही हैं। ये क्या आपको नहीं लगता कि इसी वजह से ध्यान को मोड़ा जा रहा है, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ। एक तरफ कोरोना महामारी में नाकाम होती जा रही है मोदी सरकार, भाजपा की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, चीन को लाल आंखें दिखाने की बात थी, नहीं कर पा रही। चलिए आपको एक और चीज दिखाते हैं जो टेलीग्राफ ने लिखी है, बताते हैं। India claims territory till finger 8, but the Chinese have advanced 8 kilometer up to finger 4 from their erstwhile position at finger 8. फिंगर 8 को तक भारत अपनी सीमा बताता है, अपना क्षेत्र बताता है। चीन ने भारत के फिंगर 8 से 8 किलोमीटर अंदर घुस के फिंगर 4 तक अपना ठिकाने जमा लिए हैं। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है, और ये कोई मामूली अखबार नहीं है। टेलीग्राफ ने यह दावा किया है, बड़ा ब्रांड है, बड़ा अखबार है, और ये बिना तथ्यों के नहीं लिखते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको पूरी जानकारी दी जा रही है, तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आपसे बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। और कुछ कौन लोग हैं ऐसे जो मीडिया के अंदर ये सारी चीजें छुपा के मोदी सरकार की छवि को बचाना चाहते हैं। ये बात साफ हो गई है कि भारत के अभी भी क्षेत्रों में चीन है, तो कौन सवाल करेगा, कब सवाल करेगा? नरेंद्र मोदी जी की सरकार से सवाल पूछना पाप है, ये कह लीजिए। लेकिन कितनी बार खबरें आपको सुना दी गई चीन के ऊपर और भारत चीन सीमा विवाद को लेकर। अब यहां पर साफ दिख रहा है कि अभी भी बहुत से कंस्ट्रक्शंस हैं। चौंका देने वाली बात है कि एक हॉस्पिटल बना लिया है, लेकिन इस पर कौन जवाब देगा? राजनाथ सिंह जी जाते हैं वहां पर, राजनाथ सिंह साहब कहते हैं 1 इंच भी जमीन जो है वो कोई भारत की छू नहीं सकता। यहां पता चल रहा है कि फिंगर 8 तक हमारा क्लेम है, 8 किलोमीटर अंदर घुसकर चाइना की फौजें आकर फिंगर 4 पर बैठी हुई हैं। ये फौज के पुराने अधिकारी कह रहे हैं, वेटरन्स कह रहे हैं, अभी भी वो तैयार नहीं है डेप्सांग के जो पहाड़ियां हैं उन पे से हटने के लिए। अब ये सारी चीजों पर कौन चर्चा करेगा? चर्चा जब होती है जब पूछता है भारत में बात आती है, चर्चा जब होती है जब डीएनए में बात आती है, चर्चा जब होती है जब हमारे माननीय दीपक जी कोई डिबेट करते हैं। हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं मिल रही है, डिबेट इस पे होना चाहिए था। भारत के अंदर घुसता चला गया चीन, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। ड्रोन भेज रहा है चीन रात में, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। साफ साफ बयान छपा है कि लोग भयभीत हैं। साथ के साथ आप सोचिए कि चीन लग के हमसे 20 किलोमीटर सड़क बनाता है, उस पर भी चर्चा नहीं है। लद्दाख में अब भी तनाव। चीन ने हिमाचल से लगती सीमा पर बना ली 20 किलोमीटर लंबी रोड। अगर भारत बना लेता तो कितना हंगामा कर देता चीन। तो ये 56 इंच सरकार है या ये 5.5 इंच सरकार है, ये सवाल आपका है। लोग जो सवाल करते हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है, देशद्रोही राजद्रोही बनाया जा रहा है। लोग खामोश हैं, कहीं ना कहीं कि हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल अपने आप से कीजिएगा, सवाल अपने आप से इसलिए पूछिएगा क्योंकि किसी मामूली व्यक्ति ने नहीं कहा है, पहली बार सेना के एक बड़े अधिकारी का जिनके हाथ में नॉर्दर्न कमांड की कमान है। कारगिल के ये हीरो हैं वाई.के. जोशी साहब। अगर आप इनके बारे में सर्च करेंगे इंटरनेट पर तो बहुत सी चीजें मिलेंगी। बहुत बड़े अधिकारी हैं। इनका बयान है कि हम पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं पुराना स्टेटस को है उसको रिस्टोर करने के लिए। रिस्टोर मतलब दोबारा वैसा करने के लिए। तो आपको समझना होगा कि अभी भी हालात सही नहीं है, कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, कुछ चीजें आपको नहीं बताई जा रही हैं। आपको खुद मालूम करनी होंगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए इस वीडियो को आगे ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमने जो एक नया चैनल बनाया है द एल टीवी उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा। कुछ लोग हमारी तरह थंबनेल बनाते हैं, कुछ लोग हमारी तरह वीडियो बनाकर डालते हैं। वो ऐसा बताना चाहते हैं कि लाइव टीवी का ही वीडियो हो, यहां तक कि आप फॉन्ट्स भी देखेंगे तो एक जैसे दिखेंगे। थोड़ा सा उनसे सावधान रहिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे 2 ही चैनल्स हैं,
लाइव टीवी और नया द एल टीवी। इसके अलावा कोई चैनल हमारा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, उसके किसी कंटेंट के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। उनसे भी मेरी अपील होगी कि आप अच्छा काम करते हैं कीजिए, लेकिन अपना लाइए, कुछ अपने हिसाब से कुछ बनाइए, थंबनेल्स अपने लिए डिजाइन कीजिए, ताकि इस तरह से लोग धोखा नहीं खाएं। अगर ये बताने की कोशिश है कि भाई वही द लाइव टीवी का ही पार्ट है, तो ये अच्छा नहीं है। हम अपने कंटेंट को बहुत देखभाल के आप तक पहुंचाते हैं कि जिससे कि कोई भी गलत चीज आप तक नहीं जाए, तो इसलिए दूसरे पे भरोसा नहीं कीजिएगा। वो उनका काम है, हमारा काम अलग है। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।